हाँ जी। तो जो सबसे बड़ी जो लोगों की दिक्कत होती है, लोगों की दिक्कत ये होती है कि लोग ज्वाइन नहीं करते। अब लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानी आती है, और लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों ज्वाइन नहीं करते, सब क्यों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, सबके लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, मैं इस सारी बातों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ इस मीटिंग में। ठीक है। इस मीटिंग ने जो इस मीटिंग को जिसने भी मिस किया, मतलब उसने बहुत कुछ खोया मतलब अपने आप में, क्योंकि ये मैंने बहुत वैल्यू से सीखा है ये चीज, है ना। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो ये होती है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो इंसान, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। जब आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं अभी जैसा कि मैंने बताया, मैं मेरे को मीटिंग करने जाना था और मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स में बैठा हुआ था। अब मेरा दिमाग खराब हुआ कि मेरा बस 1 घंटा बाकी है और मुझे जाने में 1 घंटा लगेगा। अब मैंने किया क्या, टाइम के बचाते हुए मैंने एक टी शर्ट पहनी वेस्टीज की, मैंने एक ट्राउजर पहना और मैं जूते पहन के निकल गया, है ना। मैं जूते पहनकर निकल गया। अब सोचो मैं टी शर्ट एक अब मैं एक टी शर्ट पहनकर, मतलब मैं एक ऐसी टी शर्ट पहन लूं जो मतलब मुझे इनफॉर्मल फील कराए, या फिर सामने वाले को एक अनप्रोफेशनल इंसान लगूं मैं। तो सबसे पहली जो चीज होती है ना, कि हम अब खुद पर, सबसे पहली जो चीज है, हम खुद पर काम नहीं करते। सबसे पहली चीज, हम कभी खुद पर काम नहीं करते। खुद पर काम करने से मतलब क्या, छेनी हथौड़े लेके खुद को बजाने लग जाए, नहीं। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है एजुकेशन, नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आती है, नॉलेज आती है आपको वीडियोस से, बुक्स से, है ना। आप अगर आपने देखा हो कभी भी, जब इंसान, आप किसी इंसान से मिलते हो तो वो पता है आपको देख रहा होता है, वो आप वहां पे वाइब्स ट्रांसफर होती हैं आपकी बातों से, आपकी एक एंथुजियाज्म नाम की चीज होती है, मतलब जो आपका ना बॉडी से करंट निकलता है, जो सामने वाले इंसान के अंदर ट्रांसफर होता है, राइट। तो सबसे पहली जो चीज होती है, हम ना बिहेव नहीं करते प्रोफेशनल इंसान के पास, एक प्रोफेशनल इंसान की तरह। सबसे ज्यादा जरूरी चीज, तो प्रोफेशनल इंसान से क्या मतलब है, आपके पास ना नॉलेज होनी जरूरी है। अब नॉलेज आती है कहाँ से, नॉलेज आती है एक्सपीरियंस के साथ में, चीजों को सीखते हुए, करते हुए। ठीक है। तो जो सबसे जरूरी चीज मैंने आपको बताई वो क्या है, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। और दूसरी चीज जो है वो क्या है, वो होती है, सबसे पहले आपको जरूरत है कि अपने गेस्ट को जानने की। अब गेस्ट को कैसे जानेंगे, देखो मैं आपको बताऊं, वेस्टीज हर किसी के लिए है लेकिन हर कोई वेस्टीज के लिए नहीं है। वेस्टीज हर किसी के लिए है लेकिन हर कोई वेस्टीज के लिए नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर कुछ चाहता ही नहीं है, जो इंसान खुद की अपनी लाइफ के अंदर कुछ, मतलब आप इस तरीके से लगा लो कि आप उसको समझा रहे हो, दो और दो चार होते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि क्यों होते हैं, समझे। आप उसको ये बता रहे हो कि दो और दो चार होते हैं, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि क्यों होते हैं। अब मतलब वो अपना जो उनको जो बोलते हैं ज्यादा ज्ञानी, है ना, वो कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं। अब आप सबसे अच्छा तरीका जो है, सबसे अच्छा तरीका अपने गेस्ट को जानने का, सब आपको, आपका सामने वाला इंसान प्लान दिखाने लायक है या नहीं है, क्या आप उसको बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, पहले इस चीज को समझिए। प्लान कैसे दिखाते हैं मैं आगे बात करूंगा, कल, आज नहीं बात करूंगा। उससे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, कि आपको जो सामने वाला इंसान है वो प्लान दिखाने लायक है भी या नहीं है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं MAN फॉर्मूला। MAN, एम से होता है मनी, मनी, ए से होता है अथॉरिटी, एन से होता है नीड। अब मतलब एक चीज समझो कि सामने वाला इंसान, और देखो खाली इंसान कभी वेस्टीज नहीं कर सकता। खाली इंसान कैसा, जो बिल्कुल खाली है, जो कुछ नहीं करता। मेरा मानना ये है, पर्सनल मेरा, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरा मानना है ये, मेरा एक्सपीरियंस है। एम से होता है मनी, जिसके पास पैसा है। अब मुझे एक चीज बताओ, वेस्टीज को करने के लिए क्या चाहिए, परचेजिंग पावर चाहिए या नहीं चाहिए। अब आज मैंने एक स्टूडेंट को प्लान दिखाया, 15 साल का है, वो कहता है कि सर सारी चीजें ठीक है, मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। अब मैंने एक हाउस वाइफ को प्लान दिखाया, उसने बोला सारी चीजें ठीक है लेकिन मेरे अपने हस्बैंड आएंगे, उनसे पूछ के बताऊंगी। तो क्या लगता है, मैंने अपने टाइम की बर्बादी की या नहीं की। जो इंसान खुद के डिसीजन नहीं ले सकता, वो सच में लाइफ के अंदर अपलिफ्ट नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अब क्या फिर ऐसे इंसान को प्लान नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, लेकिन उस इंसान के साथ में जो उसकी अथॉरिटी देने वाला है। अथॉरिटी मतलब, अब मैं हूं, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकता हूँ। अब कल एक प्लान दिखाया मैंने, एक हाउसवाइफ थी, है ना। मैंने उनसे पूछा, मैंने पहले अपने गेस्ट के थ्रू पूछा कि आपकी लाइफ के डिसीजन कौन लेता है, उनकी पूछा उनकी लाइफ के डिसीजन कौन लेता है, हस्बैंड लेते हैं, कौन लेता है, या वो खुद ले लेती हैं। तो उन्होंने बोला नहीं हस्बैंड लेते हैं। तो मैंने कहा उनके हस्बैंड जब हो तब हम मीटिंग दिखाएंगे उनको। जब उनके हस्बैंड थे तब मैंने उनको सारी चीजें बताई, तो हस्बैंड ने तुरंत पता क्या लिया, प्लान बुक ली, ऐसे ऐसे पलटा, बोला ये सामान डाल, सारा डाल दो। 3,000 रुपए की शॉपिंग उन्होंने कर ली। पहला चीज पैसा, उनके पास पैसा भी था, उनके पास अथॉरिटी थी,
तीसरी चीज उनके पास नीड थी। आप मुझे बताओ ना, कौन इंसान ऐसा है जिसको, जो चाय नहीं पीता, जो नहाता नहीं है, साबुन नहीं लगाता? नीड तो है ना? लेकिन नीड यहाँ पे उसकी एक अलग फाइंड आउट भी करनी जरूरी है। वो नीड क्या है कि सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में कुछ चाहता भी है या नहीं चाहता। इसको बोलते हैं MAN, MAN, MAN फॉर्मूला, मैन फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ना एक सेल्समैन नहीं बनना है, इस चीज को समझिए। मैंने कल भी बताया था, हम बेचने के बिजनेस में नहीं है, ना ही हम लोगों को भर्ती करने के बिजनेस में। हमें लोगों को एजुकेट करने के बिजनेस, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं। ठीक है, आपको अपना काम करना है, उसको अपना काम करना है, मतलब आपने एजुकेट करना है, अब उसकी मर्जी, इट्स हिज और हर चॉइस, उसको आना है या नहीं आना। ठीक है, जैसे कि अगर आप याद करो, आप कभी ना कभी किसी ना किसी डॉक्टर के पास गए होंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? बैठ के सबसे पहले आपको जानता है, आपका नाम पूछता है, आपकी उम्र पूछता है, आपके पेट में दर्द हुआ है वो आपने उसको बताया, आप उससे वो पूछता है कि कल क्या खाया था, वो पूछता है कि कब से दिक्कत है, वो पूछता है कि पॉटी साफ आई या नहीं आई, वो पूछता है कि कुछ और दिक्कत तो नहीं है। वो पहले आपसे सारी चीजें जानता है नहीं जानता? वो सारी चीजें आपसे जानता है, आपके बारे में जानता है। लेकिन कुछ लोग पता है क्या करते हैं? वेस्टीज का मतलब पता है क्या होता है? वेस्टीज, वो तरुण सर एक बात बोलते हैं कि वो बस जाकर के बैठते हैं, प्रेजेंटर मतलब मैं हूं, मैं प्लान दिखाने गया, मैं वो सर से जाके बोलूंगा भैया इधर मेरे ना एक बटन है, ये बटन दबा दो। बटन दबाया, मैं चालू हो गया। वेस्टीज एक कंपनी है, 18 साल से का चल रही है, 2 जून 2004 को शुरू हुई थी, स्पाइरुलिना नोनी, ये प्रोडक्ट है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, ये वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, 10 तरीके की इनकम, हवाई यात्रा, कार प्लान, ये सब बता देते हैं उसको। फिर पता है एंड में क्या बोलता है? भाई तेरा हो गया, चल ठीक है मैं बताता हूँ सोच के। और यही होता है एक्चुअल में। अगर आप मेरा प्लान देखो, मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले सामने वाले को जानता हूँ, फिर मैं अपने बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है रिलेशन बिल्ड करने की। आप रिश्ते बनाओ, पैसा अपने आप बनेगा। आप रिश्ते बनाओ, सेल्स अपने आप बनेगी। आप रिश्ते बनाओ, लोग आपसे खुद ब खुद कनेक्ट होंगे। आप मुझे एक चीज बताओ ना, सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम खुद बोलते रहते हैं, उसकी कभी सुनते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये होती है ना? पहली चीज क्या मैंने आपको बताई इसमें, कि आपको कंसल्टेंट बनना है ना? आपको कंसल्टेंट बनना है, सलाहकार बनना है। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको बेचने वाला नहीं बनना है। आप मुझे एक चीज बताओ ना, जब एक अच्छा सेल्समैन कौन होता है? आपने देखा, साड़ी की दुकान पे आप गए, हाँ, आप टी शर्ट्स लेने गए, आपने कोई चीज ट्राई करी, अब उसने भाप लिया कि इसके अंदर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप पता है उसको क्या बोलता है? सिर्फ, मैडम ये आपके ऊपर अच्छा लग रहा है ना, ये आपके ऊपर अच्छा लग रहा है। अब उसने माइंड के अंदर आपको श्योरिटी दे दी। तो आप बोलते हो भैया इसमें कोई और कलर होगा? नहीं नहीं, आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। उसने अपनी बात तो रख दी, है ना? क्योंकि उसने देखा कि आपका इंटरेस्ट है, तो उसने आपको क्या किया? उसने आपको सलाह दिया। अब देखो, जो लोग लेट आ रहे हैं, क्या उनको एंट्री देना बनता है? नहीं बनता ना। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं कुछ लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि आपको कंसल्टेंट बनना है, आपको सेल्समैन नहीं बनना। आपको बेचना नहीं है, आपको एडवाइजर बनना है, सलाहकार बनना है। आपको ये समझाना है उसको कि कैसे ये आपकी लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड करेगा, कैसे आप यहाँ से कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप जब ये सारी चीजें बताएंगे तो उसको फील होगी ये सारी चीजें, उसको समझ में आएगा कि मुझे क्या बताना चाह रहा है। दूसरी चीज ये कि बिल्ड रिलेशन, जो मैंने आपको बताया अभी, बिल्ड रिलेशन। बिल्ड रिलेशन से मेरा मतलब ये है कि आप सामने वाले से ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पहली बार मिल रहे हो। सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कभी भी। आप मेरे को किसी से मिलवाओ, मैं 15 मिनट में उसको ऐसा करता हूँ, पता नहीं वो मुझे कब से जानता है। मैं 15 मिनट लेता हूँ सिर्फ उससे, इस तरीके से बातचीत करता हूँ कि वो मुझे ना जाने कब से जानता है, कब से। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि सामने वाला इंसान, आप, कोई भी बिकना नहीं चाहता। देखो, हर इंसान खरीदना चाहता है, ये मैं बार बार बताता हूँ। जब आप उसको वैल्यू बताओगे ना कि क्या जरूरत है, उसको क्यों चाहिए, क्यों इसकी लाइफ के अंदर रोल प्ले करता है, वो बस आपको सिर्फ एंड में पूछेगा बताओ कैसे करना है। आपको कभी भी बेचने में फोकस नहीं करना है किसी को, प्रोडक्ट पे फोकस मत कीजिए, रिलेशन बिल्डिंग में फोकस कीजिए। ठीक है, जो लोग लेट आ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, मैं एंट्री दे दी अभी 5-6 लोगों को, लेकिन ये लास्ट टाइम है। देखिए 9:48 हो रही है, 9:48 हो रहे हैं, आप ऑलरेडी 13-14-15 मिनट लेट है। 18 मिनट लेट बोलूंगा मैं इसको। 9:30 की मीटिंग थी, 9:30 मैंने इस मीटिंग को ऑन किया था या नहीं किया था? तो आपका अपना फर्ज बनता है नहीं बनता कि आप टाइम से इस मीटिंग का पार्ट बने? अब क्या होता है, यहाँ पे तार टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं तो फिर वापस में माहौल बनाने में टाइम लगता है।
है ना। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, कंसल्टेंट बनना, सलाहकार बनना। आपको किसी को बेचने के, आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका अंदर से आना चाहिए कि मुझे इसको कुछ बेचना नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे इसकी मदद करनी है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया बिल्ड रिलेशन, और तीसरी चीज पॉज बिफोर स्पीक। मतलब क्या है, जब आप कुछ बोलते हो ना तो सामने वाला सुन रहा है, लेकिन इस चीज को समझो, जब सामने वाला बोलता है ना आप तुरंत जवाब दे दो, फट से, तुरंत। आप मुझे एक चीज बताओ, सामने वाले ने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, अरे ऐसे कैसे महंगे हैं, आपका तुरंत जवाब जाता है, तुरंत। आप कोई भी सामने वाला इंसान बोलता है कि मेरे उन्होंने किया था, अरे तो उन्होंने किया तो क्या हो गया, आप भी करके देखो। नहीं, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सब्र कीजिए, 1-2 सेकंड का टाइम लीजिए। उसने बोला प्रोडक्ट महंगा है, 1 सेकंड लिया, अच्छा अगला सवाल आपका, ये फॉलो अप पार्ट में सिखाऊंगा मैं आपको कि आपका अगला सवाल जाना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्या, कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगा, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक डाउट होता है। डाउट दो तरीके के होते हैं, वर्चुअल और रियल, सॉरी वर्चुअल और रियल डाउट, दो तरीके के डाउट होते हैं। रियल डाउट होता है और एक वर्चुअल डाउट होता है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा अलग सेशन के अंदर। लेकिन इस सेशन में मेरा क्या उद्देश्य है, आपको ये बताना कि लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग क्यों ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल। उसके बाद में आपको कंसल्टेंट बनना है, उसके बाद में आपको अपने गेस्ट को जानना है, रिलेशन बिल्ड करना है। मैंने उसके बाद में आपको बताया पॉज बिफोर स्पीक। पॉज बिफोर स्पीक मतलब आप इस चीज को समझिए कि सामने वाला इंसान आपसे, आपको पता आज के टाइम में ना कोई इंसान किसी को सुनने वाला नहीं है। आज लोग भरे बैठे हैं। अरे आप उसको मिले हो तो उसकी सारी, मतलब उसको करने दो जितनी उल्टी कर रहा है वो, सुनो उसकी बुरी बातें, है ना। सामने वाला इंसान बस बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए, वहां पे आपका रिलेशन बिल्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली। आपको जरूरत नहीं है उसको कुछ बोलने की, ज्वाइनिंग आ गई उसकी, उसको बोले जाए बोले जाए बोले जाए। और एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, आप उसके बैकग्राउंड में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में कौन कौन है आपकी, अच्छा ठीक है, आप बैकग्राउंड में कहाँ से, यूपी से, अच्छा यूपी से तो मैं भी हूँ, अरे फिर तो भाईचारा बन गया, फिर तो हो गया काम। आपने ऐसा देखा होगा ना, कई बारी दुकान पे आप सामान लेने जाते हो, वहां पे इसी तरीके से रिलेशन, यही तो होता है रिलेशन एक्चुअल में। सामने वाला इंसान खुद से कनेक्ट करता है दूसरे इंसान से। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिससे आप खुद को कनेक्ट करते होंगे। कोई दुकानदार होगा, कोई साड़ी वाला होगा, कोई दूध वाला होगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। तो ये बेचने का बिजनेस नहीं है, ये रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है, ये एजुकेशन का बिजनेस है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। ठीक है, तो आगे लेकर चलता हूँ आपको। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसके अंदर आपको अभी तक क्या समझ में आई होगी, रिलेशन बिल्डिंग। आप ये चीजों, ये आप ये देखो कि मैं आप लोगों से मिला, किसी से मिलता हूँ, मैं काम की बात नहीं करता, मैं आप लोगों की लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है रिलेशन का बिजनेस है। मैं लोगों से जब भी मिलता हूँ मैं उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ उनको, उनके बारे में जानता हूँ। मैं कभी भी सिर्फ ये नहीं करता कि हाँ ये है, ये वो है, ये ऐसा कुछ नहीं करता मैं। वेस्टीज तो ठीक है, वो बिजनेस का पार्ट है, उसके थ्रू हम लोग एसोसिएटेड है, बट मेन पता है क्या है, मेन है रिलेशन। और ये रिलेशन ही आगे चलाता है। आप देखो ना आज आपके कितने लोगों से रिलेशन अच्छे हैं इस बिजनेस में, कितने लोगों से आप कनेक्टिविटी है। देखो प्रोडक्ट तो अपने आप काम करता है, सारी चीजें अपने आप काम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंसान कनेक्टेड रहता है वो आपके रिलेशन की वजह से रहता है। कुछ लोग इस मीटिंग में इसलिए भी होंगे कि उनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है खुद से। कुछ लोग इस मीटिंग में इसलिए भी होंगे, चाहे उनकी अपलाइन से बात होती है या नहीं होती, लेकिन वो मुझसे कनेक्टेड है ना, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्टेड है। तो रिलेशन मैटर करता है। ठीक है, अब वही 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 सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आप लोगों ने आज तक क्लोजिंग के बारे में सुना होगा, है ना, क्लोजिंग के बारे में। लेकिन आज आपको मैं बताता हूँ ओपनिंग। ओपनिंग क्या होती है, अगर आपकी ओपनिंग अच्छी होती है, ये सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है आज की डिस्कशन का। ज्वाइनिंग कहां से शुरू होती है पता है, ज्वाइनिंग शुरू होती है आपकी ओपनिंग से। शुरुआत के 5 से 10 आपने 10 मिनट आपसे क्या बातें करी सामने वाले इंसान से, कैसे उसको कनेक्ट किया, कैसे उसको एक शुरुआत में भरोसा आ जाता है। शुरुआत में ही भरोसा आ जाता है सामने वाले इंसान को आपके ऊपर। आपने किस तरीके से उसको खुद से कनेक्ट किया, आपने किस तरीके से अपने बारे में उसको बताया, और वो रिलेशन बिल्ड हो गया वहां पे। बार बार मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। ओपनिंग कैसे होती है मालूम है, ओपनिंग होती है सामने वाले की इंसान। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने सामने वाले इंसान से पूछा भाई साहब आपके घर में कौन कौन है, ये अच्छा बेटा क्या कर रहा है आपका, ये बेटी क्या कर रही है, अच्छा 12th के बाद क्या सोचा उसने, ये सोचा बीटेक करेगी। मैं बताऊंगा, अब मुझे मालूम है वो 15 से 20 हजार की जॉब करता है, मेरे को पता है बीटेक में 6 से 8 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा मुझे पता लग गया कि क्यों इसको जरूरत है। अब मैं उसकी हेल्प करने के उद्देश्य से उसको क्या बताऊंगा, वेस्टीज। मैंने उसको पता है क्या जाना कि भाई भाई साहब आपको पता है कि आने वाले 3 से 4 साल में, आज बीटेक करने के लिए 6-8 लाख रुपए लगते हैं, 10 लाख भी अगर लगते हैं 3 साल बाद, तो मुझे बताओ आप कैसे अरेंज करोगे उसको, लोन लोगे क्या करोगे।
और कराना तो है आपको। अब मैं आपकी हम लोग कैसे मिलकर के इसको कर सकते हैं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं, ESBI उसको समझाया। उसके बाद में वेस्टीज क्या है, इंडस्ट्री क्या है, उसके बारे में समझाया, क्यों लोग आने वाले टाइम में लोगों को इसकी जरूरत है उसके बारे में समझाया। उसके बाद पावर ऑफ नेटवर्क दिखा दिया, मिलियनरशिप दिखा दी, सिक्योरिटी दिखा दी, क्यों ये बिजनेस करना चाहिए हर किसी को। उसके बाद में एक कुछ कंसिस्टेंसी की दिखा दी कि एज ए यूजर क्या बेनिफिट है, सारी चीजें बता दी। उसके बाद लास्ट में सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि आप कैसे शुरू करने वाले हैं। जब वो सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं, जब ये सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें मैं अपने फेवर में लेके चलता हूँ, मुझे ना कहने की चॉइस ही नहीं रखनी। अगर वो बोल देगा सोच के बताऊंगा तो उसके लिए मेरे पास अलग ऑप्शन है। अगर वो बोलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये कैसा है, ये मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट भी मैं देता हूँ सामने वाले इंसान को कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। आप शैम्पू कौन सा यूज करते हैं, ये वाला लीजिए, ये वाला अच्छा है, आप ये लीजिए, ये लीजिए। मैं उसको अपने अकॉर्डिंग देता हूँ सारे के सारे प्रोडक्ट्स। तो आप ये समझिए कि जो सामने वाला इंसान है वो आपके साथ तब आता है जब वो आपका अपना बन जाता है, आप उसके अपने बन जाते हैं। रिलेशन बिल्डिंग। अब मेरे को जितने लोगों ने नहीं सुना आज से पहले, मैंने अभी तक आप लोगों से क्या किया, कल की मीटिंग में मैंने क्या किया, आप लोगों से रिलेशन बिल्ड किया था या नहीं किया था। मैंने कल लोग आप लोगों को सारा सब चीज समझाई थी कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैंने क्या किया, वो मैंने रिलेशन बिल्ड किया या नहीं किया। मैंने कल आप लोगों को बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मुझसे कनेक्ट कीजिए, तो मैंने क्या किया, भरोसा दिया या नहीं दिया आपको। तो सामने वाले इंसान को अगर भरोसा आता है आपके ऊपर, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका पार्ट बन जाएगा, ज्वाइनिंग वहां पे हो जाएगी उसकी। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव बात। लोग लालची हैं, लोग लालची हैं, लोग अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। जहां पे ये आ जाता है ना, आप सामने वाले इंसान के फायदे के लिए बात कर रहे हो, तो वहां पे आपका काम अलग ही बन जाता है। अगर आप मुझसे बात करो, मेरे को आपकी आपके प्लान में ऐसे लोग हैं मेरी कि वो लोग पता है क्या कहते हैं, ये सर हमारा चेक बने या ना बने, हमारे डाउनलाइन का चेक बनना चाहिए। समझे। मैं ये चीज मैं मानता हूँ कि अगर एक चीज मुझे बताओ, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सौरभ जी का चेक बनने से मेरा चेक 4,000 5,000 कम बन रहा है, क्योंकि क्वालिफिकेशन का कुछ होता है, डेप्थ कम हो जाती है। तो मैं क्या चाहूंगा, अगर मैं अगर देखो एक दिन के एक महीने के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो मैं आज अपना फायदा छा लूंगा। लेकिन जब काम हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं तो चाहूंगा ना मेरा डाउनलाइन ज्यादा पैसा कमाए। या तो मैं ये चाहूं कि ये कम पैसा कमाए, तो कल को मैं कौन सा ज्यादा कमा रहा हूँ। अब मुद्दे की बात क्या आती है, हम चाहते हैं कि बस इससे मैं पीवी निकाल लूं, 60 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, कुछ भी निकाल लूं। ये चीज फैक्ट है। लेकिन आप मुझे बताओ ना, पीपल आर नॉट पीवी मशीन। लोग आपके लिए पीवी मशीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी हेल्प करोगे ना, कल को वो किसी और की हेल्प करेंगे। आपका जो इंटेंशन है वो हेल्पिंग होना जरूरी है। इंटेंशन आपका अंदर से आना चाहिए कि यार मुझे इसकी मदद करनी है। लेकिन मदद तो आप किसी और की तब कर पाओगे ना, जब पहले आप खुद की, आप पहले खुद को फीड करा लो। आप किसी और को भोजन तब करा पाओगे जब खुद आप खाने लायक आपके पास खाना है ना। तो सबसे पहले आप ये देखो आपके क्या इंटेंशन है, आपके कितने प्योर इंटेंशन है ना। उसके बाद आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बाकी बात की बात है कि कैसे करनी है, कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या जरूरी है वो मैंने आपको अभी बताया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए बिफोर प्रेजेंटेशन, आपका माइंडसेट, आपका अटायर, आपकी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो आपकी इंटेंशन है, वो आपकी रिलेशन बिल्डिंग है, वो सामने वाला इंसान आपके साथ बैठ करके कंफर्टेबल फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो चीजें हैं। लेकिन हम सिर्फ क्या फोकस करते हैं, ज्वाइनिंग के ऊपर। आपको सामने वाला, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, आज दिन में बैठ करके मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया आया, और मैंने एक दो लोगों को ऐसे कॉल लगाया जो मेरी टीम का पार्ट नहीं है। मैंने उनको रात को जूम पे 11 बजे बुलाया है, मुझे डिस्कशन करना है। मैंने बोला मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने शूटते ये बोला, मैंने कहा 11 बजे मीटिंग कर सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो जहां, और आप जो लोग अगर मेरी प्रेजेंटेशन में देखते हैं, मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक वर्ड यूज करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उसके बाद 2 मिनट बाद पूछता हूँ कि आपको मेरे से बात करके फील आ रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जितने भी लोगों ने मेरी प्रेजेंटेशन देखी है, तो सबसे पहले एक अपने आप को एक प्रोफेशनल इंसान बनाने के ऊपर काम कीजिए कि हम प्रोफेशनल कैसे, हमारी बातों के अंदर चल के। आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको 4 वीडियोस भेजी थी कल, क्या आप सबने देख ली? कितने लोगों ने देखी, हाथ उठा के बताइए मुझे। बहुत कम लोगों ने। अरे भाई देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट में ना पैसा आपकी नॉलेज का मिलता है, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। अगर आज मैं एक पंचर की दुकान खोलूँ ना, तो अगर मुझे पंचर बनाना नहीं आता तो मेरे पास कस्टमर क्यों आएगा, और मुझे आएगा भी तो पैसे देके क्यों जाएगा।
नॉलेज के बिना पैसा नहीं आता। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, और मैं आपको इतने आसान भाषा में इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने वाले इंसान की आपको सुननी है, सामने वाले इंसान के बारे में आपको जानना है, सामने वाले इंसान की आपको मदद करनी है। कैसे करनी है वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको आज मैं किस लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन होना चाहिए, क्या आपके अंदर से आना चाहिए सामने वाले इंसान के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए हमें ना आपको यहाँ पे एक चिंबक बनना पड़ेगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते चुंबकीय, एक होते चिपकीय। चुंबकीय लोग पता कौन होते हैं, जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनके पास आते हैं। और चिपकीय पता च्युइंगम वाले कौन होते हैं, च्युइंगम, जो लोगों से चिपकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक ना आपको च्युइंगम लोग मिले होंगे, ज्यादातर लोग। वो क्या करते हैं, अरे दीदी एक बार करके देखो ना, प्रोडक्ट यूज करके देखो, बहुत अच्छी चीज है, ये है वो है, आप इस्तेमाल करके देखो, आप आके मीटिंग में आके देखो। ऐसा करते हैं नहीं करते लोग? आप मुझे बताओ, अगर एक फॉर्मेट के तरीके से जो आपको बताया जा रहा है, अरे एक बार नहीं 50 बार सीख लो उसको। फॉर्मेट क्या कहता है, मैग्नेटिक तरीके से कैसे काम होता है, चुंबकीय तरीके से। आप सामने वाले इंसान को तरीके से बुलाइए, हाँ जी दीदी कैसे हो आप, आजकल क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है आजकल, ये ठीक है। उसके बाद में उसको बताओ कि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट में एक ऐसे चीज से रूबरू हुआ हूँ, रूबरू हुई हूँ, जहां पे हम सीखते सीखते कुछ पैसा कमा सकते हैं, है ना। अब ये चीजें कैसे काम करती है क्या है, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा या डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी चीजें वो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फोन पे सारी चीजें बता देते हैं, ऐसा है इस चीज। अरे आप देखो, अब इस चीज को समझो कि अगर तरीके से चीजें नहीं करोगे, सिस्टमेटिकल तरीके से, है ना। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे को खाना बनाना है, मुझे चाय बनानी है, तो एक प्रोसेस है ना चाय बनाने का। गैस ऑन करूंगा, उसके ऊपर वो रखूंगा पतीला, उसके अंदर पानी डालना है, पत्ती डालनी है, इलायची डालनी है, चीनी डालनी है, और फिर दूध डालना है, सारी चीजें प्रोसेस है। और अगर गैस ही ऑन नहीं करूंगा तो चाय बन जाएगी? अगर गैस ऑन नहीं करूंगा तो चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। चलो गैस ऑन कर दी 2 मिनट के लिए, गैस ऑन करने के बाद 2 मिनट के बाद अगर 5 मिनट के लिए गैस ऑफ कर दी, फिर 1 मिनट गैस चलाई, फिर 10 मिनट के लिए बंद कर दी, फिर 1 मिनट गैस चलाई, फिर 15 मिनट के लिए बंद कर दी, तो क्या क्या अभी चाय बनेगी? वो चाय नहीं बनेगा, वो पागल बनेगा। आप किस अधिकतर लोगों के साथ में ये केस है, लोग डेली बेसिस पे नहीं करते कुछ। अरे आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा दीजिए अपना। मैंने इतने सारे लोगों को बोला मुझे कॉल करने के लिए, अरे बात क्या करनी है वो मैं अपने आप कर लूंगा। कितने लोगों ने कॉल करी, कितने लोगों ने 4 वीडियो देखी। वो मैं बोलता बोलता रह जाऊंगा, महीना खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है सब नहीं देखेंगे। मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, लोगों को टाइम से मीटिंग में आना है, लेकिन लोग टाइम से मीटिंग में नहीं आएंगे। लेकिन कल 9:35 का मतलब 9:35 होगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। 9:30 पे मीटिंग ऑन होगी, 9। कल तो वैसे भी मैं आपको बता दूं मीटिंग नहीं होगी। कल तरुण कनौजिया सर का सेशन है रात को 9 बजे। तो तरुण सर कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा इंसान जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी बदल दी थी 3 से 4 साल में, है ना। एक ऐसा इंसान जिनके फादर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, 12,000 रुपये महीना, और आज वो 5 लाख महीना कमाते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं हमारे, और बहुत अमेजिंग लीडर हैं। तो हमें कल उनको सुनने का मौका मिला है। तो 9 बजे उनकी मीटिंग होगी, तो मेरी मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरी मीटिंग होगी परसों, पहली चीज। और दूसरी चीज की आपको टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइम के लिए अपने देखो, ये चीज मैं आपको इनविटेशन में सिखाऊंगा कि आपको सामने वाले इंसान को जब मीटिंग के लिए बुलाओ, 7 बजे बुलाया तो 7 बज के मतलब 7 बजे वहां पे होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंसान टाइम की कदर ना करे तो उसको पहले वो क्यों नहीं करेगा। इस पे इन्विटेशन में इतना दम होना चाहिए कि देखो भाई, 5 मिनट पहले आ जाओ चलेगा, लेकिन 5 मिनट लेट मत आना, क्योंकि मेरी और कोई मीटिंग है या फिर कुछ और शेड्यूल है मेरा, मुझे और कोई काम है। जब आप अपनी बातों में भारी रखते हो ना, वजन रखते हो, तो बात की बात अलग होती है। आज की आपको किसी जगह जाना पड़े, आपको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े, आज कहीं और जाना पड़े, है ना, भगवान ना करे जाना पड़े कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन अगर आपको जाना पड़े और आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, आपको 9:15 बजे मिलना है, तो आप 9:30 बजे नहीं जाओगे, आप टाइम से पहले पहुंचोगे, है ना। तो इस मीटिंग के अंदर जो आपको बताना चाहता था कि आपको प्रोफेशनल बनने के ऊपर काम करना है। कि देखो एक और चीज बताता हूँ, किसी भी प्रोफेशन के अंदर, खासकर इस चीज के अंदर अगर मैं बात करूं, 90% लोग होते हैं स्ट्रगलर, जो कभी खुद पर काम नहीं करते। वो 10% लोग होते हैं प्रोफेशनल, जो पैसा बनाते हैं। आप अपने आसपास देखो कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, उनके अंदर आपको ना एक फील आएगी कि ये प्रोफेशनल इंसान है, इसकी बातों के अंदर झलकता है, उसको नॉलेज है।
आज वकील एक वो भी है जो राशन कार्ड बनवाता है, वकील वो भी है जो वोटर आईडी कार्ड बनवाता है, रेंट एग्रीमेंट बनवाता है, वकील वो भी है जो एक हियरिंग के 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेता है। उसने अपनी वैल्यू खुद बनाई है। ऐसा कुछ नहीं है जीरो बटा सन्नाटा, कोई दिक्कत नहीं है, सीख करके सारी चीजें आसान है। 2 साल पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, सीख सीख के, सुन सुन के, बार बार एक ही बातें कर करके मुझे आ गई। ठीक है, नहीं आता चलेगा, सीखना चाहते हो तो चलेगा, लेकिन मन नहीं है तो नहीं चलेगा। इवेंट को मिस मत करो, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आप खुद भी रहो और कंसिस्टेंसी को फॉलो करो। कल जो सेशन होने वाला तरुण सर का, वो कंसिस्टेंसी होल्डर्स के लिए होने वाला है, जिन्होंने कंसिस्टेंसी का पार्ट बने, 60 PV 100 PV। अब जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं किए वो क्या करेंगे? आप लोग वेट कीजिए, मैं परसों मीटिंग दूंगा फिर आप लोगों को, है ना। फ्री का ज्ञान तो मेरे से मिलेगा आपको, मैंने आपका जिम्मा उठाया, फ्री में मैं आपको ज्ञान दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने लिए सारे, सबके लिए दरवाजे खुले हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीखना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आज आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो हमें प्रोफेशनल बनने के ऊपर काम करना है। अगर पूछो ना कितने लोगों ने सवाली जवाब पढ़ी है, तो किसी का जवाब, बहुत कम लोगों का सवाल, बहुत कम लोगों का हाथ उठेगा। सवाली जवाब है ना। अब ये क्या है, ये तो आपके लिए अनोखा हो गया काम। सवाली जवाब एक किताब है जो आती है 70-80 रुपए की। वो किताब आपको बताती है कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। आप सोचो 30 साल पहले लोग LIC नहीं कराते थे, है ना। 30 साल पहले लोग LIC नहीं कराते, लेकिन आज लोग LIC कराते हैं। तो LIC एजेंट ने जो सीखा होगा ना चीजों को कैसे किया जाता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी एक स्टेटस लगाऊंगा, मंदी, रिसेशन, नवंबर दिसंबर में बहुत बुरी हालत होने वाली है, पैसों को लेकर के, खान पान को लेकर के, व्यापार को लेकर के। ठीक है जी। और मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, चाहे दुनिया बंद क्यों ना हो जाए, लेकिन लोग चाय पीना ना, शैम्पू लगाना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं इस बिजनेस का पार्ट हूँ, है ना। तो अगर, और ये चीज बहुत कम होगी, ये चीज देखो, आप एक चीज को समझो कि जो चीजें मैं आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ मयूर जी मुझे मालूम है USA की इकोनॉमिक 9.7% गिरी है, और ये बहुत बुरा हुआ है। अमेरिका जैसे देश के अंदर रिसेशन आ चुका है, हम तो फिर भी भारतीय हैं, है ना। तो सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि खर्चा जो चलता है वो पैसे से चलता है। कल को महंगाई होगी, आपको नहीं पता महंगाई क्यों हो रही है, लेकिन ये भी एक पार्ट है। मैं आपको अभी कोशिश करूंगा, ये ज्यादा लंबा नहीं चलाऊंगा, मैं 10 से 12 दिन में आपको रेगुलर बेसिस पे सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सीखने के बाद आपको फिर वो भी लूज मोशन हो जाते हैं, ज्यादा सीखने के बाद भी लूज मोशन हो जाते हैं, है ना। ज्यादा अगर खा लेते हैं ना तो इम्प्लीमेंट नहीं होती चीजें, टहला टहलू नहीं होती, तो फिर भी दिक्कत है ना। तो सबसे पहले हमें खुद पर काम करना है, और आज एक एक इंसान ने क्या सीखा ये मुझे ग्रुप में चाहिए, ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आपने क्या सीखा, अगर आपको टाइप करना है, मैं चाहता हूँ आप अपनी डायरी की फोटो खींचो, टुडेस लर्निंग लिख के डाल दो, है ना। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो, सोचो उनके लिए मैं हिंदी में मैसेज टाइप करके डाल रहा हूँ ग्रुप में। मीटिंग ऑन करने के बाद मीटिंग का रिमाइंडर दे रहा हूँ कि मीटिंग ऑन हो गई, ज्वाइन कर लो। 1 घंटे पहले रिमाइंडर दे रहा हूँ, सबको मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है। दिन में अलग से रिमाइंडर दे रहा हूँ, बैठ करके प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि आज क्या सिखाना है। तो मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़े, क्या मैं चाहता हूँ कि लोग टाइम पास करें। अभी आज 18 तारीख है, इस महीने को खत्म होने में 14 दिन है तकरीबन, और 14 दिन के अंदर, अभी आने वाले 2 दिन में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। फिर आप खुद काम करोगे और आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, है ना। भूख आपको है तो आप ही खाना खाना बना के खाओगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। करना क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। 4 वीडियोस खत्म कर लो, 4 वीडियोस खत्म कर लो सबसे पहले। अगर 4 वीडियोस खत्म नहीं की तो मतलब कुछ नहीं है, आपको बेसिक्स ही नहीं पता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो मीटिंग, वो एक VIP मीटिंग होती है, VIP मीटिंग, है ना। अभी मुंबई में होने वाली है, वो अभी दिल्ली में हुई थी, अभी वाराणसी में जब होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मुंबई के अभी वो मीटिंग है, वो मीटिंग में वही चीजें बताई जाती है जो 4 वीडियो है। वो मीटिंग 250 रुपए का कॉस्टिंग होती है, उसमें आपको लंच भी मिलता है, 3 घंटे 4 घंटे की मीटिंग होती है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले वो 4 वीडियोस खत्म करनी है, आने वाले 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर अपनी 4 वीडियोस खत्म करनी है, और आपकी जो लर्निंग है वो मुझे शेयर करनी है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, आज मेरा फास्ट है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी है, वो भी 7:30 बजे। और मेरी एनर्जी फिर भी आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। मैं बिल्कुल आ करके ना वैसे के वैसे ही मैं बैठ गया, मुंह, मैं पानी वानी भी नहीं मारा मुंह पे,
तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, और अपने काम से प्यार करो थोड़ा, है ना। अपने काम से प्यार करो, मतलब आपको, मेरे को ये मीटिंग करने में मजा आता है, मुझे आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा, तौड़े नहीं चला रहा मैं, है ना। या फिर मैं कोई लेबरगिरी नहीं कर रहा, या फिर मैं कोई ऑफिस वर्क नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है, नहीं। अपने काम को समझो, 3 महीने 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा, है ना। जब सीख जाओगे तो बहुत मजा आएगा। आखिर में एक चीज बोलूंगा, कल से परसों टाइम पे रहना, पहली चीज जो आज की लर्निंग है ग्रुप में चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कोई भी मीटिंग आती है उसको मिस मत करो, कोई भी मीटिंग आती है उसको मिस मत करो। जो कल की मीटिंग जो लोग मिस करने वाले हैं तरुण सर की, बहुत पछताओगे। कल की मीटिंग सबके लिए नहीं है, कंसिस्टेंसी होल्डर्स के लिए है, ठीक है। उसका लिंक आपको आपके अपलाइन से मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई दूसरी कल की मीटिंग। पहली चीज मैंने आपको बताया, आपको अपनी लर्निंग्स डालनी है ग्रुप में, ठीक है। तो इस मीटिंग को टाइम हो गया है पूरा ओवर, मुझे लगता है आपको आज बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और तीसरी जरूरी चीज, आपको कॉल करनी है रेगुलर अपने अपलाइन को, मुझे 4 वीडियो के बारे में जरूर पूछूंगा मैं, याद रखना, 4 वीडियोस के बारे में। अपनी लर्निंग शेयर करो, रेगुलर कॉलिंग बनाओ, रेगुलर मीटिंग बनाओ, कंसिस्टेंट रहना सीखो, सारी चीजें ये करनी है जो बार बार बता रहा हूँ। एट द एंड, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। और सभी लोगों की लर्निंग चाहिए मुझे अभी ग्रुप में, अभी के अभी।